अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आज अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें हमसे कहा गया है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इन दोनों के दरमियान का कोई एक नंबर आपने बताना है। सिंपल सा तरीका है, कोई भी दो नंबर्स के दरमियान का जब आपने कोई नंबर बताना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास दोनों नंबर्स के दरमियान का नंबर आ जाता है। यहाँ पे भी वही काम करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे ऐड, और जब वो ऐड हो जाएगा तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, 3/4 प्लस 5/9। अब चूंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं तो इनको एडिशन तब भी हो सकेगी जब तक इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे। तो इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 9 और 4 का एलसीएम आएगा 36। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, 36 बनाना है। ये जो 3/4 है, इसका जो डिनोमिनेटर है 4, इसको 36 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो हम नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इक्वालिटी रखनी है। सिमिलरली ये जो 5/9 है, इसमें 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तभी 36 आएगा। तो जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो वही काम हमें ऊपर भी करना है। अब ये हमारे पास आता है 9 3 27, नीचे आ गया 36 और प्लस के बाद यहाँ पे आ गया 20 और नीचे आ गया 36। अब चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं तो वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे नीचे, और जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नीचे 36 तो एक दफ़ा आ गया और ऊपर 27 प्लस 20 आ गया, जिनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आता है 47/36। ये तो हमने अभी सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमने इस फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर the required number is, ये जो 47 डिवाइडेड बाय 36 है, तो इसी 36 के साथ नीचे 2 भी लिख देंगे, जिसका मतलब ये है कि 2 नीचे डिवाइड हो रहा, और इसका आंसर आता है 47/72। तो ये एक ऐसा नंबर आ गया जो कि इन दोनों के बिल्कुल मिड में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि ये कुछ हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स हैं और हमसे कहा गया है कि इनको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और एक और चीज़ जिसको आमतौर पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बेसिकली क्यों लिखा होता है। इसकी रीज़न ये है कि देखिए यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन है p/q। अगर डिनोमिनेटर इन केस 0 आ जाए तो उसका मतलब ये है कि कोई गड़बड़ है। डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए तो उस क्वेश्चन के उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई आंसर नहीं आता। आप अगर कैलकुलेटर पे भी किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 लिखें और उसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो कैलकुलेटर एरर शो कर देता है। तो हमेशा याद रखें, अगर कभी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन या तो ख़त्म हो जाएगा, नो सोल्यूशन आएगा, या फिर आपने कोई गलती की है वहाँ पे, या फिर क्वेश्चन में कोई गलती है। इस तरह के अनयूजुअल हालात होते हैं। तो इसीलिए आपको पहले ही उसने बता दिया कि Q तो 0 होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। खैर, पहला पार्ट है 0.5 का बार। 0.5 के बार का मतलब ये है कि ये बेसिकली 0.5555 चलता जा रहा है, रिकरिंग डेसिमल है। सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.5555, आगे डॉटेड लाइन, क्योंकि ये आगे चलता ही जाता है इसीलिए इसको रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से आगे क्या काम है, देखिए यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जस्ट एक नंबर रिपीट हो रहा है 5। तो इसका मतलब ये है कि एक 0 वाला नंबर यानी 10 हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 ऑन
बोथ साइड्स। जब x के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 10x, और राइट साइड पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5555 अप टू सो ऑन। अब लेफ्ट साइड पे तो 10x मौजूद है, राइट साइड पे जब 10 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? देखिए याद रखें, जब भी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर जिनमें 1 के आगे जीरोस आ रहे होते हैं, जब वो किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, स्पेसिफिकली डेसिमल नंबर के साथ, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ वाज़ेह होकर सामने आती है कि जितने ज़ीरोस होते हैं वो डेसिमल उतनी ही राइट साइड की तरफ जंप्स मारता। यहाँ पे 10 के अंदर एक ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक जंप राइट साइड पे मारेगा, इस 5 के बाद आ जाएगा इस जगह पे, और हमारा आंसर आएगा 5.5555 डॉटेड लाइन। एक बार दोबारा समझ लें कि अगर आपका 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का कोई नंबर जिसमें 1 के आगे जीरोस आ रहे हो, अगर वो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमेशा याद रखें उस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट होता है वो उतनी ही जंप्स राइट साइड पे मारता है जितनी उस मल्टीप्लाई होने वाले नंबर के अंदर जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक जीरो था तो इस पॉइंट ने एक जंप राइट साइड पे मारी, ये एक 5 के बाद 5.555 दे रहा है। ये आती है हमारी सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 1 में से 1 को माइनस करना। अब होगा क्या कि लेफ्ट साइड दोनों के आपस में जब माइनस होंगी, पहले 2 की लेफ्ट हैंड साइड में से 1 के लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, ये आएगा 10x माइनस x। इसी तरह राइट हैंड साइड जब माइनस होंगी तो पहले 2 की राइट हैंड साइड आएगी 5.555 डॉटेड लाइन, और माइनस के बाद 1 की राइट हैंड साइड आएगी 0.5555 डॉटेड लाइन आ गई। अब यहां से आगे क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है 10x माइनस x तो आता है 9x। राइट हैंड साइड में चीज ये है कि ये है 5.555 और ये खाली 0.555, तो इसका इस वाले पहले वाले नंबर का जो डेसिमल पार्ट है वो माइनस हो जाएगा इस वाले डेसिमल के बाद वाले पॉइंट से, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो वहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर पे अगर आप समझना चाहें, अगर ऐसे समझ ना आए तो कैलकुलेटर पे 5.555 लिखें और उसमें से 0.555 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा ओनली 5। तो यहाँ पे खाली 5 हम लिखेंगे। इसके बाद हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस चीज़ को हमने x सपोज किया था, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 5/9 x की वैल्यू आ गई। इस चीज़ को अगर आप चेक करना चाहें कि ये वाकई एक्चुअली है भी कि नहीं, तो आप अपने कैलकुलेटर पे 5/9 लिख के डिवाइड करें, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, 0.555 चलता जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसमें 0.67 की बार है। इसको भी हम x सपोज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.676767 अप टू सो ऑन, और इसको हम कह देते हैं इसकी इक्वेशन 1। अब याद रखें इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2, 6 और 7। तो 2 जीरोस वाला नंबर यानी 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे चूंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट 5 रिपीट हो रहा था तो एक जीरो वाले नंबर 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम चूंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 100x आ जाएगा, राइट साइड पे हम लिखते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.676767 डॉटेड लाइन। लेफ्ट साइड पे 100x है, इस इक्वल टू क्या आएगा। अब देखें जो राइट साइड है यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है और 100 के अंदर कितने जीरोस हैं, 2, तो वो इस डेसिमल के 2 जंप्स राइट साइड पे लगाएगा और 6, 7 के बाद इस पॉइंट पे आ जाएगा। जितने यहाँ पे जीरोस होते हैं उतना ही ये डेसिमल राइट साइड पे जंप्स लगाता है। तो यहाँ पे आएगा 67.6767 अप टू सो ऑन। इसको हम कह देते हैं इसकी इक्वेशन 2। इसके बाद
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो यहां पे आता है 100x माइनस x इज इक्वल टू, इधर आता है 67.6767 डॉटेड लाइन माइनस ये 0.676767 डॉटेड लाइन। अब बेसिकली करना क्या है, वैसा ही काम जैसा यहाँ पे था कि यहाँ पे 67 के बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ये है। तो इस वाले में से ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट माइनस हो जाएगा और खाली 67 हमारे पास राइट हैंड साइड पे बच जाएगा। तो ये आता है 99x इज इक्वल टू 67 और यहाँ से x की वैल्यू आती है 67/99। ये हमने इस 0.67 के बार को एक रैशनल नंबर के फॉर्म में मेंशन कर दिया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है 0.13 का बार और इसमें अभी हम वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले दो पार्ट्स के अंदर किया है, सेम वही प्रोसेस है। हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.131313 डॉटेड लाइन। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने इसकी दोनों साइड्स को 100 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा मल्टीप्लाई 100 बाय बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा लेफ्ट साइड पे 100x और राइट साइड पे 100 मल्टीप्लाई होगा 0.131313 डॉटेड लाइन के साथ। अब चूंकि 100 है और इसके अंदर जीरोस हैं 2, तो 2 ही जम्प्स ये डेसिमल राइट साइड पे लगाएगा और यहाँ पे तो 100x है, ये आ जाएगा 13.131313 डॉटेड लाइन और इसको हम कह देते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 की लेफ्ट और साइड और 1 की लेफ्ट साइड आपस में माइनस होंगी, तो 100x माइनस x आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड्स की बारी है 13.131313 डॉटेड लाइन माइनस 0.131313 डॉटेड लाइन। अब 13 के बाद वाला जो पार्ट है, जो पॉइंट के बाद 131313 एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा और खाली 13 हमारे पास राइट हैंड साइड पे बचेगा। तो आता है 99x इज इक्वल टू 13 और चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 99 को 13 के नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 13/99 x की वैल्यू आ गई। ये मेथड है हमारा जिसमें हम रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में चेंज करते हैं। थैंक यू।